हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र यादव भूषण आईटीआई के वीडियो लेक्चर्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इलेक्ट्रॉनिक्स का अपना आज का टॉपिक है ट्राइक। ट्राइक का मतलब होता है ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट, यानी ट्रायोड यानी तीन टर्मिनल की एक युक्ति होती है जो बाइडायरेक्शनल होती है, दोनों दिशाओं में कार्य करती है। इस कारण से इसको एसी में यूज किया जाता है, यानी एसी को कंट्रोल करने के लिए इसको यूज किया जाता है। अल्टरनेटिंग धारा जो होती है उसको कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है ट्राइक को। ट्राइक और डाइक में डिफरेंस इतना होता है कि डाइक जो होता है उसमें दो टर्मिनल होते हैं, MT1 और MT2, मेन टर्मिनल फर्स्ट और सेकंड। ट्राइक जो होता है इसमें तीन टर्मिनल होते हैं, एक MT1, एक MT2 और एक टर्मिनल होता है गेट। तो इस प्रकार से ये तीन टर्मिनल की बाइडायरेक्शनल युक्ति होती है जिसको यूज किया जाता है एसी को कंट्रोल करने के लिए। तो देखो इसका कंस्ट्रक्शन, इसको किस प्रकार से बनाया जाता है, यानी एक पी टाइप का पदार्थ लिया और एक एन टाइप और पी टाइप, यानी तीन स्ट्रिप लेते हैं, पी एन पी और टाइप और एन टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है उसकी। और इसमें P1 जो है इसमें हमने डोपिंग की, यानी यहाँ से एक एन टाइप का जो पदार्थ था इसको इसमें इंसर्ट कर देते हैं, यानी डिफ्यूज कर देते हैं एन टाइप पदार्थ को। और ये P2 है, इसमें एक तो N2 यानी एक एन टाइप का इस साइड में MT1 टर्मिनल निकाल देते हैं जिससे डिफ्यूज करके, और एक होता है N3, ये N3 से टर्मिनल निकाल देते हैं जो गेट होता है। इस प्रकार से तीन टर्मिनल हो जाते हैं, MT2, MT1 और गेट टर्मिनल। तो देखो इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो इस प्रकार से होता है, और जो वर्किंग होती है, अब अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें तो वर्किंग जैसे हमने MT2 को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा और MT1 को नेगेटिव से जोड़ा, और गेट टर्मिनल जो है हमारा उसको हमने कोई सप्लाई पे नहीं रखा है, तब क्या स्थिति होगी कि जब हमने MT2 को पॉजिटिव पे रखा होता है तो उस टाइम पे N4 लेयर वर्क नहीं करती, यानी ये जो N4 लेयर है ये अपनी एक्टिवेट नहीं होती। धारा की दिशा जो होगी P1 से N1, N1 से P2, P2 से N2, यानी इस प्रकार से यहाँ से जो N4 जो लेयर होती है एक्टिवेट नहीं होती है। तो यहाँ से अगर हम देखें धारा की दिशा P से N की तरफ जब होती है तो ये फॉरवर्ड वाइज में होता है हमारा जंक्शन, और जब N से P की तरफ जब होती है तो रिवर्स वाइज में होता है। जब धारा की दिशा P से N की तरफ होगी तो फॉरवर्ड वाइज में होगा, यानी इसमें भी तीन ही जंक्शन होते हैं। P1 N1 के बीच में जंक्शन J1 है, N2 P2 के बीच में J2 है, P2 और N2 के बीच में J3 जंक्शन है। यहाँ से जब हमने MT2 को पॉजिटिव पे रखा, MT1 को नेगेटिव पे रखा, उस टाइम पे हमें जो प्राप्त हो रहा है कि जंक्शन J1 तो फॉरवर्ड वाइज में है, J3 फॉरवर्ड वाइज में है, लेकिन J2 रिवर्स वाइज में है, जैसा हमें सेम जो डाइक में प्राप्त होता है। अब अगर हम देखें कि इसके पोलैरिटी चेंज कर रहे हैं, MT2 को नेगेटिव ले लें, MT1 को पॉजिटिव पे ले लें, तब क्या कंडीशन होगी। तो देखो जब MT1 को हमने पॉजिटिव पे लिया है और MT2 को नेगेटिव पे लिया, तब अपने पास कंडीशन ये होगी कि जब MT1 को पॉजिटिव पे लिया है तो MT1 को, यानी यहाँ से N2 जो लेयर है ये वर्क नहीं करेगी, ये एक्टिवेट नहीं होगी। धारा की दिशा जो होगी P2 से N1, P2 से N1, N1 से P1, P1 से N4 तक, यानी P2 N1 P1 N4, यानी धारा की दिशा जो होगी MT1 से MT2 की तरफ होगी। तो इस टाइम पे भी देखो कि जब धारा की दिशा P से N की तरफ होगी तब जंक्शन J3 जो होगा फॉरवर्ड वाइज में होगा। जब धारा की दिशा यहाँ से N से P, N1 से P1 की तरफ होगी, जब N से P की तरफ होगी तो रिवर्स वाइज में होगा, अपना J2 जो जंक्शन है ये रिवर्स वाइज में होगा। P1 से N4 जब धारा की दिशा होगी तो P1 से N4 जब होगी तो यानी यहाँ जंक्शन J1 है ये अपना फॉरवर्ड वाइज में होगा। तो ये कंडीशन तब की है जब हमारा गेट टर्मिनल है उस पे हमने कोई भी सप्लाई नहीं दी है। और इसका अगर प्रत्येक चिन्ह की बात करें सिंबल की, तो इसका सिंबल इस प्रकार से होता है जैसे डाइक का सिंबल होता है दो डायोड, सेम उसी में एक टर्मिनल और जोड़ देते हैं गेट। तो इसका सिंबल जो होता है इस प्रकार से होता है MT2, और ये MT1 टर्मिनल है और एक टर्मिनल और जोड़ दिया जाता है गेट। अब अगर हम यहाँ पे भी हमारा ऑफ कंडीशन में था क्योंकि जंक्शन J2 रिवर्स वाइज में था, यहाँ भी J2 जंक्शन रिवर्स वाइज में है, तो दोनों ही कंडीशन ऑफ कंडीशन मिल रही है, यानी हमें इस टाइम पे हमारा जो है इसमें कंडक्शन नहीं होगा, यानी यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ से ये रिवर्स वाइज में है और रिवर्स वाइज में केवल लीकेज करंट प्रवाहित होती है जिसका मान बहुत कम होता है। तो अगर हम इसको ऑन करना चाहते हैं तो या तो हमारा जो वोल्टेज
वोल्टेज है यहाँ अप्लाई किया, ये ब्रेक ओवर वोल्टेज होना चाहिए जो हमारा डाइक में होता था, या फिर हमने जो एक टर्मिनल यूज ऑन किया था यहाँ गेट टर्मिनल, इस गेट टर्मिनल को भी अगर हम सप्लाई से जोड़ दें तो ये ऑन कंडीशन में आ जाएगा। तो देखो इसके लिए क्या किया जाता है कि जैसे ये टर्मिनल हमारा MT1 नेगेटिव है, MT2 पॉजिटिव है, उस टाइम पे जो गेट टर्मिनल होता है इसको भी पॉजिटिव सप्लाई से जोड़ दिया जाता है, यानी गेट टर्मिनल को भी पॉजिटिव सप्लाई से हमने जोड़ दिया। तो देखो कंडीशन ये होगी कि जब हमने MT2 को पॉजिटिव रखा है, MT1 को नेगेटिव रखा है, यानी धारा की दिशा P1 से N1 होगी, N1 से P2 होगी, P2 से N2 होगी, या यहाँ N4 वर्क नहीं करती है। जब गेट को हमने पॉजिटिव से जोड़ा है, तो देखो गेट को जब हम पॉजिटिव से जोड़ेंगे तो गेट टर्मिनल जो है ये N3 लेयर से जुड़ा है, ये N टाइप का पदार्थ है, हमने इसको पॉजिटिव से जोड़ा है, यहाँ N टाइप का पदार्थ है, इसमें जो चार्ज कैरियर होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ से जब हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से जो N3 जो लेयर होती है, यानी यहाँ से ये P2 जो क्षेत्र है, P में P2 जो है इसमें चार्ज कैरियर है होल्स, और ये जो जंक्शन है यानी J2 जो जंक्शन है ये हमारा रिवर्स वाइस में है, क्योंकि यहाँ से P टाइप और N टाइप जो पदार्थ है इनके बीच में एक जंक्शन डेवलप हो जाता है जिसको अवक्षय क्षेत्र हम कहते हैं। इस अवक्षय क्षेत्र को अगर हम तोड़ दें गेट टर्मिनल से, यानी गेट टर्मिनल को पॉजिटिव सप्लाई देके, तो जब हमने गेट टर्मिनल को पॉजिटिव सप्लाई देते हैं तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो गतिज ऊर्जा प्राप्त करके यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो काफी मात्रा में यहाँ जंक्शन पे इकट्ठे हो जाते हैं, जिस कारण से ये J2 जंक्शन होता है ये टूट जाता है और हमारी धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से गेट टर्मिनल जो होता है उससे हम इसको ऑन कर सकते हैं। तो ये था हमारा ट्राइक, ट्रायोड और अल्टरनेटिंग करंट। इसके यूजेज जो होते हैं ये यूज होता है ज्यादातर एसी को कंट्रोल करने के लिए, जैसे हमारा जो फैन होता है, फैन का जो रेगुलेटर होता है फैन को कंट्रोल करने के लिए उसमें यूज किया जाता है ट्राइक को। तो ये था हमारा ट्राइक।